सबसे बड़ी बात तो यह है कि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती आवाज तो उठाती हैं तीनों पार्टियों को लेकर के, भाजपा पर भी, कांग्रेस पर भी और समाजवादी पार्टी पर भी, लेकिन देश की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो सीधा दिखाती है सिर्फ कांग्रेस पर आवाज उठाई, देखिए सिर्फ समाजवादी पार्टी पर आवाज उठाई। सिर्फ इसलिए ये खबरें ज्यादा दिखाई जाती हैं जिससे कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम का ठप्पा लगाया जा सके, लेकिन समाज समझता है कि कौन भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। देश देख रहा है, नरेंद्र मोदी ने चीख चीख कर संसद में किसे अपना मित्र बताया और मित्र ने हाथ जोड़ करके उनका अभिवादन भी स्वीकार कर लिया कि हाँ मैं आपका मित्र हूं, और यह भी कह दिया कि जी ये जो मेरे मित्र हैं ये तो मेरे लिए बहुत ज्यादा मेरा ख्याल रखते हैं। और साथ में अखिलेश यादव ने हाथ जोड़कर सर झुका करके अभिवादन स्वीकार करते हुए कह दिया कि हाँ हम बिल्कुल ख्याल रखते हैं। तो आपको पता लग गया होगा, देश की मीडिया भले ही ये खबर ना दिखाए कि कौन बी टीम है, लेकिन संसद की वो वीडियो जो वायरल हो रही है वो ये बता रही है भारतीय जनता पार्टी की कौन बी टीम है, कौन स्वार्थी राजनीति वाले लोग हैं, कौन गिरगिट हैं। अगर बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने किसी को गिरगिट कहा है तो यूं ही किसी को गिरगिट नहीं कह दिया, अगर किसी को स्वार्थी कहा है तो यूं ही स्वार्थी नहीं कह दिया। और रही बात भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधने की, तो भारतीय जनता पार्टी पर निशाना हमेशा से साधती रही है। आज आप देखिए, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बसपा के लोग कहां चले गए, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती भाजपा पर क्यों नहीं निशाना साधती। और रही बात आपका जो ये सवाल है कि भाई सारी पार्टियां स्वार्थ के लिए, पैसे के लिए काम कर रही हैं, लेकिन बसपा कभी भी अगर पैसा कमाती है तो वो कभी भी समाज के हितों के लिए भी काम करने के लिए जानी जाती है, कभी भी समाज सादा रिजवी समाज का हित सारी पार्टी करती है। सादा रिजवी बात को पहले सवाल सुनिए, सारी पार्टियां यही कहती हैं कि हम समाज का हित कर रहे हैं, और करने में फर्क होता है। हाँ ठीक है, पहले सवाल तो सुन लो, इतने क्यों छल लो, सवाल सुन लो। सादा पार्टियां काम नहीं कर रही समाज के लिए, अगर समाज के लिए सारी पार्टियां काम बीजेपी काम कर रही है, बीजेपी नहीं कर रही है, कांग्रेस नहीं कर रही है, समाजवादी पार्टी तो सरकार ही नहीं है, अब तो बीजेपी की सरकार है। कांग्रेस की तो जिन प्रदेशों में सरकार है वहां पर देख लीजिए क्या हाल है। पहले हम यहीं की बात करते हैं, यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ पर जो राज था भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा राज यहाँ पर कांग्रेस का था। तो अगर छलने का ठगने का काम 11 साल से राज है सादा रिजवी, 11 साल 12 साल में कूड़ी के भी भाग बदल जाते हैं, बुजुर्ग कहते हैं 11 साल हो गए और अभी 4 साल और रहेंगे। 2 करोड़ रोजगार दे दिए, किसानों की आय दुगनी हो गई, गंगा निर्मल और पवित्र हो गई, स्मार्ट सिटी बन गए हैं, सारे काम हो गए। इन पर बात होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? हाँ ना में जवाब दीजिए। सादा सारी जनता जानती है कि जुमलेबाजों की सरकार है, इन पर बात करके कभी भी कोई समय व्यर्थ नहीं करना चाहता। हर किसी को पता है कि भारतीय जनता पार्टी आखिर कर क्या रही है, सब लोगों को पता है, पूरे समाज को पता है कि अगर समाज का सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो मनुवादी विचारधारा है। और मनुवादी विचारधारा की नींव जो रखी गई है वो भारतीय जनता पार्टी की नींव मनुवादी विचारधारा पर रखी गई है, आरएसएस पर रखी गई है, और आरएसएस ही संचालित करने वाला है भारतीय जनता पार्टी को। तो आरएसएस कौन है? आरएसएस मनुवादी सोच के लोग हैं, तो ये तो समाज पूरा जानता है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत उन लोगों से होती है जो कि समाज की बात करते हैं, जो कि गले में नीला गमछा पहन करके आते हैं, जो कि नीले झंडे की बात करते हैं, जो जय भीम का नारा देते हैं, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का फोटो लगा करके घूमते हैं, जो संविधान की किताब उछालते घूमते हैं। राहुल गांधी भी किताब उछालते हैं, संविधान की किताब, एक लाल किताब संविधान की, वो लेके घूमते हैं। राहुल गांधी भी बाबा साहब की बात करते हैं, पूरी कांग्रेस बात कर रही है, समाजवादी पार्टी बात कर रही है, तो बात तो भी यही काम करते हैं, नीला गमछा गले में डालते हैं। लेकिन क्या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की विचारधारा को दिल से मानते हैं? अगर वो दिल से मानते तो अपने कार्यकाल में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को क्यों नहीं याद कर पाए, फिर उनकी प्रतिमाओं को जो है उनका जीर्णोद्धार क्यों नहीं कर पाए, उनकी सुरक्षा क्यों नहीं कर पाए? जब कांग्रेस की सरकार थी तब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की, चलिए भारतीय जनता पार्टी आ गई, सरदार वल्लभ भाई पटेल की इतनी ऊंची प्रतिमा बना दी, भगवान श्री राम की जाकर के मंदिर बना दिया। लेकिन जब कांग्रेस थी तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा क्यों नहीं बनाई, स्मारक क्यों नहीं बनाए, पार्क क्यों नहीं बनाए? इस देश के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम से अगर ये लोग राजनीति कर रहे हैं तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिए काम कितने किए ये बता दीजिए। क्या हालचाल हैं? सब ठीक हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपनों और अपने को ख्याल रखो, और जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख, बेगर ब्रेक, पकड़ लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। मैं विपिन बेबाक और मेरे साथ पत्रकार शादाब रिजवी। जय हिंद, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब। शादाब रिजवी। महिला विधेयक बिल फेल, बीजेपी की करारी हार। लेकिन फिर बड़ा सवाल, बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने फिर कांग्रेस पर सवाल उठाया है, बताओ जरा। कांग्रेस पर सवाल उठाना लाजमी भी है, क्योंकि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से पहले सालों तक राज करके इस देश पर चली गई, और 2011 के बाद से लेकर के 2014 जब आया, इस 2011 के बाद से जो जनगणना होनी थी, जो परिसीमन होने थे, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं हो पाए। लेकिन कांग्रेस इसलिए दोषी बताई जा रही है कि जिन आज आप पिछड़े समाज की महिलाओं की, SC ST महिलाओं की बात कर रहे हैं, काश आपने ये बात अपने सत्ता रहते करी होती। उस समय जब आप सत्ता में थे तब तो आपने पिछड़े वर्ग की महिलाओं का कोई उत्थान का काम नहीं किया, SC ST महिलाओं के उत्थान का कोई काम नहीं किया। तो अब आकर के आप सिर्फ सत्ता पाने के लिए रंग बदल रहे हैं। इसीलिए बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने कांग्रेस को
गिरगिट सत्ता पाने के लिए तो ये काम बीजेपी कर रही है। नहीं, गिरगिट इसीलिए बताया है कांग्रेस को भी। बहन जी ने जो भी बताया, बहन जी ने बीजेपी पर भी निशाना साधा है। लेकिन शादाब रिजवी एक बार बताओ, अगर 11 में कांग्रेस कर देती तो वो टिकी रहती ना। अगर उसने नहीं करा, उसके बुरे कर्म थे कांग्रेस के, तो वो प्रायश्चित कर रही है। लगातार तीन टर्म होने वाले हैं और वो बाहर है सत्ता से। तो अब सवाल तो सत्ता से होना चाहिए ना, सत्ता में जो बैठे लोग हैं उनसे सवाल होना चाहिए। अब अगर सवाल हो रहा है कांग्रेस से या समाजवादी पार्टी से या टीएमसी से, तो ये उनसे क्या मतलब है? भाई देश देख रहा है, जनता देख रही है, हर आदमी पढ़ा लिखा है, हर आदमी का फोकस रहता है खबरों पे। 27 में चुनाव है, तो बहन जी सवाल उठा रही हैं, ठीक है, ये सवाल उठाएं कि 11 में इन्होंने नहीं करा, बिल्कुल लाजमी है, नहीं करा, इनकी गलती है, तो इन्हें उसकी सज़ा मिल रही है। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये जो फिलहाल सत्ता में बैठे लोग हैं, ये क्या कर रहे हैं? तो इन पे सवाल उठना चाहिए ना शादाब रिजवी। देखिए, इनको अभी 9 साल हुए हैं और कांग्रेस का आप कार्यकाल देखें, एक जमाना है। 11 साल हो गए शादाब रिजवी, 11 साल से ऊपर का। चलिए मैं कहता हूँ 11 साल 15 साल हो गए, 3 टर्म पूरे हो गए, मान लेते हैं। लेकिन 15 साल से ज्यादा का समय कांग्रेस के पास में था और बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा है, समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा है और खास तौर से भारतीय जनता पार्टी पर भी निशाना साधा है। और निशाना साधते हुए ये कहा है कि समाजवादी पार्टी जो आज महिला विधेयक, आरक्षण जो विधेयक है, इसका जो एकदम से जाकर कह रही है कि भाई इस तरीके से ये पारित होना चाहिए। शादाब रिजवी, महिला विधेयक बिल तो पास हो चुका 23 में, अब ये तो नया फार्मूला, नए फार्मूले की क्या रणनीति है ये बताइए ना दर्शकों को। महिला विधेयक कहाँ पारित हुआ? अभी महिला विधेयक पारित नहीं हुआ, सिर्फ कानून लाया गया था, पारित नहीं हुआ। 23 में कानून लाए थे, सिर्फ 23 में इन्होंने अपनी बात रखी थी। अभी महिला विधेयक, आरक्षण विधेयक वो पारित हुआ ही कहाँ है? तो महिला आरक्षण विधेयक को लेकर के जो पार्टियां राजनीति कर रही है, समाजवादी पार्टी राजनीति कर रही है, तो बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने निशाना साधा है कि समाजवादी पार्टी स्वार्थी है, स्वार्थ की राजनीति करती है। जब इन्हें वोट बैंक बटोरना होता है तब ये जाकर के सुर में सुर मिला देते हैं। कांग्रेस पर निशाना साधा है तो कांग्रेस पर भी इसलिए निशाना साधा है। शादाब रिजवी, ऐसी कोई पार्टी बताओ जो स्वार्थी ना हो, ऐसा कोई इंसान बताओ जो स्वार्थी ना हो। अगर स्वार्थी नहीं होगा तो वो तो बिल्कुल वो प्रकृति की स्पेशली कृपा होगी। हर एक आदमी स्वार्थी है, हर पार्टी स्वार्थी है और हर पार्टी को वोट चाहिए। सिर्फ मौके की तलाश में रहते हैं सारे के सारे। अब बाबा साहब को सबने बिल्कुल अपने सर पे बिठा रखा है, और हालांकि बाबा साहब को सर पे ही बिठाना चाहिए, लेकिन जो कभी नाम भी लेने से गुरेज करते थे, अब वो बाबा साहब को सिर पे लेके चल रहे हैं, तो ये खाली ढकोसलेबाजी है। देखिए, आपने कहा कि स्वार्थी कौन नहीं है। स्वार्थी नहीं थे तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर नहीं थे, और उन्होंने भी राजनीतिक पार्टी चलाई है, और मान्यवर साहब कांशीराम ने भी राजनीतिक पार्टी चलाई है और राजनीति में मुख्यमंत्री दिया है इस उत्तर प्रदेश को, जो देश का सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन निस्वार्थ। आप उनका स्वार्थ देखिए कि क्या स्वार्थ था। उनका स्वार्थ तो सिर्फ ये था कि समाज का उत्थान हो, उनका स्वार्थ अपने लिए नहीं था। समाजवादी पार्टी सिर्फ अपने लिए स्वार्थ की राजनीति कर रही है। कांग्रेस आज अगर राजनीति कर रही है तो अपने स्वार्थ की राजनीति कर रही है। लेकिन जो बामसेफ के बाद में, DS4 के बाद में राजनीतिक पार्टी बनी, उसका अपना तो खुद का कोई स्वार्थ था ही नहीं। उनके तो बड़े बंगले थे ही नहीं, उन्होंने तो अपने लिए कभी कुछ किया ही नहीं। तो इसलिए ऐसी कोई पार्टी बताओ ना शादाब रिजवी जिसके जो बड़े शीर्ष नेतृत्व हैं उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत ना हो। ऐसी कौन सी पार्टी है? सबके आर्थिक स्थिति मजबूत है। तो ये जग जाहिर है, इसमें मैं सवाल उठाऊं या सवाल करूं और आप जवाब दो, फिर भी लोग जानते हैं, हर कोई आदमी जानता है। और बिगर पैसे के पार्टी चलेगी भी नहीं, एक घर नहीं चल सकता भाई। एक अगर छोटा सा घर है तो हमारे भी कितने खर्चे हैं एक छोटे से ऑफिस के, तो एक पार्टी तो आराम से तो चलेगी नहीं। तो ये तो जरूरत है, ये तो चलेगा और होगा। इसमें अगर ये कहें जी वो उनका वो नहीं है, इसमें शामिल नहीं है, वो इसमें शामिल नहीं है, तो पार्टी तो चल ही नहीं सकती बिगर पैसे के। लेकिन शादाब रिजवी, मेरा सवाल सीधा सीधा ये है, सीधा सीधा बिल्कुल ये है कि सवाल सत्ता पक्ष पे ज़्यादा होना चाहिए। सत्ता पक्ष पे सवाल अधिक होगा तो जो जनता है वो देख रही है, तो वो क्या चाहती है, सही मुद्दे उठें, सही मुद्दे पे बात हो। सबसे बड़ी बात तो यह है कि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती आवाज तो उठाती हैं तीनों पार्टियों को लेकर के, भाजपा पर भी, कांग्रेस पर भी और समाजवादी पार्टी पर भी। लेकिन देश की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो सीधा दिखाती है सिर्फ कांग्रेस पर आवाज उठाई, देखिए सिर्फ समाजवादी पार्टी पर आवाज उठाई। सिर्फ इसलिए ये खबरें ज्यादा दिखाई जाती हैं जिससे कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम का ठप्पा लगाया जा सके। लेकिन समाज समझता है कि कौन भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। देश देख रहा है, नरेंद्र मोदी ने चीख चीख कर संसद में किसे अपना मित्र बताया और मित्र ने हाथ जोड़ करके उनका अभिवादन भी स्वीकार कर लिया कि हाँ मैं आपका मित्र हूं, और यह भी कह दिया कि जी ये जो मेरे मित्र हैं ये तो मेरे लिए बहुत ज्यादा
बहुत ज्यादा मेरा ख्याल रखते हैं। और साथ में अखिलेश यादव ने हाथ जोड़कर सर झुका करके अभिवादन स्वीकार करते हुए कह दिया कि हाँ, हम बिल्कुल ख्याल रखते हैं। तो आपको पता लग गया होगा, देश की मीडिया भले ही ये खबर ना दिखाए कि कौन बी टीम है, लेकिन संसद की वो वीडियो जो वायरल हो रही है वो ये बता रही है भारतीय जनता पार्टी की कौन बी टीम है, कौन स्वार्थी राजनीति वाले लोग हैं, कौन गिरगिट हैं। अगर बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने किसी को गिरगिट कहा है तो यूं ही किसी को गिरगिट नहीं कह दिया, अगर किसी को स्वार्थी कहा है तो यूं ही स्वार्थी नहीं कह दिया। और रही बात भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधने की, तो भारतीय जनता पार्टी पर निशाना हमेशा से साधती रही है। आज आप देखिए, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बसपा के लोग कहां चले गए, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती भाजपा पर क्यों नहीं निशाना साधती। और रही बात आपका जो ये सवाल है कि भाई सारी पार्टियां स्वार्थ के लिए, पैसे के लिए काम कर रही हैं, लेकिन बसपा कभी भी अगर पैसा कमाती है तो वो कभी भी समाज के हितों के लिए भी काम करने के लिए जानी जाती है, कभी भी समाज सादा रिजवी समाज का हित सारी पार्टी करती है। सादा रिजवी बात को पहले सवाल सुनिए जी। सारी पार्टियां यही कहती हैं कि हम समाज का हित कर रहे हैं, और करने में फर्क होता है। हाँ हाँ ठीक है, पहले सवाल तो सुन लो, इतने क्यों उछल लो, सवाल सुन लो। सारी पार्टियां काम नहीं कर रही समाज के लिए। अगर समाज के लिए सारी पार्टियां काम, बीजेपी काम कर रही है, बीजेपी नहीं कर रही है, कांग्रेस नहीं कर रही है, समाजवादी पार्टी तो सरकार ही नहीं है, अब तो बीजेपी की सरकार है। कांग्रेस की तो जिन प्रदेशों में सरकार है वहां पर देख लीजिए क्या हाल है। पहले हम यहीं की बात कर, यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ पर जो राज था, भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा राज यहाँ पर कांग्रेस का था। तो अगर छलने का, ठगने का काम 11 साल से राज है सादाब रिजवी। 11 साल 12 साल में कूड़ी के भी भाग बदल जाते हैं। बुजुर्ग कहते हैं 11 साल हो गए और अभी 4 साल और रहेंगे। 2 करोड़ रोजगार दे दिए, किसानों की आय दुगनी हो गई, गंगा निर्मल और पवित्र हो गई, स्मार्ट सिटी बन गए हैं, सारे काम हो गए। इन पर बात होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? हाँ ना में जवाब दीजिए। सादा सारी जनता जानती है कि जुमलेबाजों की सरकार है, इन पर बात करके कभी भी कोई समय व्यर्थ नहीं करना चाहता। हर किसी को पता है कि भारतीय जनता पार्टी आखिर कर क्या रही है, सब लोगों को पता है, पूरे समाज को पता है कि अगर समाज का सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो मनुवादी विचारधारा है। और मनुवादी विचारधारा की नींव जो रखी गई है वो भारतीय जनता पार्टी की नींव मनुवादी विचारधारा पर रखी गई है, आरएसएस पर रखी गई है। और आरएसएस ही संचालित करने वाला है भारतीय जनता पार्टी को। तो आरएसएस कौन है? आरएसएस मनुवादी सोच के लोग हैं। तो ये तो समाज पूरा जानता है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत उन लोगों से होती है जो कि समाज की बात करते हैं, जो कि गले में नीला गमछा पहन करके आते हैं, जो कि नीले झंडे की बात करते हैं, जो जय भीम का नारा देते हैं, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का फोटो लगा करके घूमते हैं, जो संविधान की किताब उछालते घूमते हैं। राहुल गांधी भी किताब उछालते हैं, संविधान की किताब, एक लाल किताब संविधान की, वो लेके घूमते हैं। राहुल गांधी भी बाबा साहब की बात करते हैं, पूरी कांग्रेस बात कर रही है, समाजवादी पार्टी बात कर रही है। तो बात तो भी यही काम करते हैं, नीला गमछा गले में डालते हैं। लेकिन क्या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की विचारधारा को दिल से मानते हैं? अगर वो दिल से मानते तो अपने कार्यकाल में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को क्यों नहीं याद कर पाए? फिर उनकी प्रतिमाओं को जो है उनका जीर्णोद्धार क्यों नहीं कर पाए? उनकी सुरक्षा क्यों नहीं कर पाए? जब कांग्रेस की सरकार थी तब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की, चलिए भारतीय जनता पार्टी आ गई, सरदार वल्लभ भाई पटेल की इतनी ऊंची प्रतिमा बना दी, भगवान श्री राम की जाकर के मंदिर बना दिया। लेकिन जब कांग्रेस थी तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा क्यों नहीं बनाई? स्मारक क्यों नहीं बनाए? पार्क क्यों नहीं बनाए? इस देश के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम से अगर ये लोग राजनीति कर रहे हैं तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिए काम कितने किए ये बता दीजिए। लास्ट सवाल सादाब रिजवी, सत्ता कांग्रेस से लेनी है या सपा से लेनी है या बीजेपी से लेनी है? जो हमें हराना है, सबसे जो ताकतवर है हमारे सामने, हमें भाजपा को हराना है। लेकिन बहकाए में कौन ला रहा है? चंगुल में समाज को कौन फंसा रहा है? अगर चंगुल में समाजवादी पार्टी अपने समाज को फंसा लेगी, अगर चंगुल में कांग्रेस फंसा लेगी तो भारतीय जनता पार्टी को कैसे हरा पाएंगे? सबसे पहले तो चंगुल से बाहर निकालना होगा। पहले जो ये जाल फैला रहे हैं शिकारी, इनके जाल से मुक्त समाज को कराना होगा, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी भी तो जाल फैला रही है। हर जिले में बाबा साहब का प्रोग्राम करवा रही है, उसने घोषणा कर दी है और बाबा साहब की जयंती से उन्होंने शुरुआत कर दी है, तो जाल तो वो भी फैला रहे हैं। सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, हमें सत्ताधारी पार्टी को हराना है, हमें बहुजन समाज का राज लाना है। तो जो ये शिकारी जाल फैला रहे हैं, ये जो कांग्रेस जाल फैला रही है, ये जो समाजवादी पार्टी जाल फैला रही है, इनके जालों के चंगुल से पहले समाज को बाहर निकालना है, फिर खड़ा करना है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। कम से कम जब इनके चंगुल से बाहर करेंगे तभी भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध लड़ने लायक समाज बनेगा। लेकिन जब कांग्रेस जाल में फंसाती रहेगी, समाजवादी पार्टी जाल में फंसाती रहेगी, तो भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करने के लिए समाज बचेगा ही कहां? ये हुई ना बात देसी देख बिगर ब्रेक बगल लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में सादा रिजवी बाद में बिल्कुल सही बात पे आगे गई। असली मुद्दा है निशानों सीधो बिल्कुल मछली की आंख पे लगना चाहिए। मेरा मतलब समझ गए होगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो के लिए आपको क्या काम करना है? आपके हाथ में फोन है, फोन में बटन है, वो बटन को दबा दे रहो और ठोकते रहो, ठोकते रहो, ठोकते रहो, दूसरे के फोन तक पहुंचा दो। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे, जब तक के नहीं हो
देसी देख डिगर ब्रेक बगल लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद सादाब रिजवी। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय। समाज के साथियों, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट्स में लिख दीजिए जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद।